student, welcome to Saffron English Medium School. Today we are going to learn Unit 7. Unit 7 में है poem और story. Poem का टाइटल है A Watering Rhyme and story है The Giving Tree the Donkey. आज हम पढ़ेंगे हमारी poem. Poem का टाइटल है A Watering Rhyme. Watering यानी कि पानी देना. Okay? Let's start our poem. Early in the morning or the evening hour are the times to water every kind of flower. Early in the morning यानी कि सुबह सुबह और evening hour यानी कि शाम के टाइम are the times to water every kind of flower. हर तरह के फ्लावर को पानी देने का बेस्ट टाइम क्या है? अर्ली इन द मॉर्निंग और इवनिंग टाइम. ये दो टाइम बेस्ट है हर तरह के फ्लावर को पानी देने के लिए. वाटरिंग एट द नून डे यानी कि आफ्टरनून. When the sun is high doesn't help the flowers, only makes them die. जब हम प्लांट को नून टाइम यानी कि दोपहर में पानी देंगे तो तब दोपहर में क्या होगा? जो सन होता है वो बहुत हाई होता है, तो तब हम पानी देंगे तो वो फ्लावर्स को हेल्प नहीं करता, ऊपर से वो डाई यानी कि वो मुरझा जाते हैं. इसलिए कोई भी फ्लावर्स को पानी देने के लिए बेस्ट टाइम है मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम. ओके. ऑल्सो व्हेन यू वाटर एट द रूट्स. जब भी आप प्लांट को वाटरिंग यानी कि पानी देते हो तो कैसे देना है? तो उसकी जड़ तक पानी पहुँचे ऐसे हमें वाटरिंग करनी है. फ्लावर्स कीप देयर माउथ्स वेयर वी शुड वियर आवर बूट्स. शोक द अर्थ अराउंड देम. यानी कि फ्लावर के आसपास उसकी जो भी ज़मीन होती है, सोइल होती है, वो गीली हो जाए वैसे हमें पानी देना है. देन थ्रू ऑल द हीट द फ्लावर्स विल हैव वाटर फॉर देयर थर्स्टी फीट. बहुत सारी गर्मी की वजह से जो ज़मीन होती है वो सूख जाती है, इसलिए हमें पानी देना चाहिए और सूखी ज़मीन की प्यास बुझानी चाहिए. इस पोयम के न्यू वर्ड्स है अवर यानी कि टाइम. वाटरिंग, हम प्लांट को पानी देते हैं उसको हम कहते हैं वाटरिंग. नून डे यानी कि आफ्टरनून. बूट्स यानी कि शूज. शोक का मीनिंग है मेक समथिंग वेरी वेट यानी कि गीला करना. और है हीट यानी कि हॉटनेस. अब हम पढ़ेंगे पोयम के क्वेश्चन आंसर. रीडिंग इज फन में फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट्स. प्लांट को पानी देने के लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है? तो हमारे क्वेश्चन आंसर है यहाँ पे, तो उसका आंसर होगा द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट्स इज अर्ली इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग. कोई भी तरह के प्लांट को पानी देने के लिए बेस्ट टाइम है मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम. ओके. सेकंड क्वेश्चन है व्हेन शुड वी नॉट वाटर द प्लांट. कब हमें पानी प्लांट को नहीं देना चाहिए? तो हमारा आंसर होगा वी शुड नॉट वाटर द प्लांट इन द आफ्टरनून. हमें दोपहर को टाइम को प्लांट को पानी नहीं देना चाहिए. ओके. क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट हैपन्स इफ वी वाटर द प्लांट्स इन द आफ्टरनून. जब हम कोई भी प्लांट को दोपहर के टाइम पर पानी दें तो क्या होगा? तो जब हम दोपहर के टाइम पर प्लांट को पानी देंगे तो वो फ्लावर के लिए हेल्पफुल नहीं होगा, ऊपर से वो फ्लावर मुरझा जाएगा. तो हमारा आंसर क्या होगा? इफ़ वी वाटर द प्लांट इन द आफ्टरनून दे विल डाई. ओके. क्वेश्चन नंबर 4 इज विच पार्ट ऑफ द प्लांट शुड बी वाटर्ड. हमें प्लांट के किस पार्ट को वाटर्ड यानी कि पानी देना चाहिए? तो हमें पानी ऐसे देना चाहिए कि उसकी प्लांट की जड़ें तक पानी पहुँचे. तो हम आंसर ऐसे लिखेंगे द रूट्स ऑफ द प्लांट शुड बी वाटर्ड. जो रूट्स होते हैं प्लांट के उसको हमें वाटर्ड यानी कि हमें पानी देना है. ओके. क्वेश्चन नंबर 5 है गिव अनदर वर्ड फॉर थर्स्टी फीट. थर्स्टी फीट का अनदर वर्ड है रूट्स. ओके. यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चन 3 थे तब तो भी हमने इस पोयम के सारे क्वेश्चन कर लिए. ओके. अब हम पढ़ेंगे वर्ड बिल्डिंग. उसमें है प्लेस लेटर्स इन देयर राइट ऑर्डर टू फॉर्म द नेम्स ऑफ फ्लावर. यहाँ पे फ्लावर की जो स्पेलिंग है उसको हमें रीअरेंज करके फ्लावर का नेम बनाना है.
उसमें से फर्स्ट में बनेगा स्वीट पी, सेकंड में बनेगा मैरीगोल्ड, थर्ड में बनेगा जास्मीन, फिर लोटस, मोगरा, डालिया, फ्लॉक्स, पांसी और हिबिस्कस। ओके, सारे स्पेलिंग को हमें राइट ऑर्डर में अरेंज करके राइट फ्लावर नेम हमने बना लिया। अब हम पढ़ेंगे आगे। अब है फन टाइम। फन टाइम में क्या है? यू हैव विजिटेड योर स्कूल गार्डन एंड सीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, श्रूब्स एंड ट्रीज। आपको क्या करना है? आपके स्कूल गार्डन को विजिट करना है और डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स देखने हैं, श्रूब्स देखने हैं और ट्रीज देखने हैं। The reed has the names of different part of a tree. Look for these words. Different part of trees देखने हैं आपको। Bud, pod, leaf, stem, roots, thorns, branches and flowers. As fast as you can. Vertically और horizontally and diagonally. हमें क्या करना है? सबको फाइंड करना है। Bud, pod, मैंने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है, वो हम देखते हैं। फर्स्ट किया है लीफ, LEAF लीफ, रूट्स ROOTS रूट्स, फिर है थ्रॉन्स THORNS थ्रॉन्स, फिर यहाँ से बनेगा स्टीम STEM स्टीम, ब्रांचेस BRANCHES ब्रांचेस, POD पोड, BUD बर्ड, ROOTS रूट्स। ओके, यहाँ पे जितने भी थे हमने यहाँ पे फाइंड कर दिए हैं। अब है लेट्स टॉक। लेट्स टॉक में फर्स्ट है डू यू हैव अ गार्डन एट होम? क्या आपके घर में गार्डन है? तो आपके घर में गार्डन हो तो यस, नहीं तो नो। सेकंड है नेम सम फ्लावर्स विच ग्रो इन योर गार्डन और नियर योर हाउस। आपके घर में या घर के पास में जो भी फ्लावर्स हो उसके नेम यहाँ पे आपको लिखने हैं। गिव अनदर वर्ड फॉर थर्स्टी फीट। मैंने यहाँ पे थर्स्टी फीट का वर्ड आपको बताया था। थर्स्टी फीट यानी कि रूट्स। ओके, अब हम पढ़ेंगे फोर्थ क्वेश्चन। ओके, व्हाट हैपन्स व्हेन वी वाटर प्लांट्स इन द मॉर्निंग? चूज वन आंसर। क्या होगा जब आप प्लांट को सुबह में पानी पिलाओगे? तो जब हम प्लांट को सुबह में पानी देंगे तो उसका ग्रो अच्छा होगा, यानी कि वो अच्छे से बढ़ेंगे। तो हमारा आंसर होगा दे विल ग्रो वेल। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रॉम वेयर डू फ्लावर्स गेट वाटर? हमें फ्लावर्स को कहाँ तक देना चाहिए पानी? फ्रॉम द बॉटम रूट्स। हमें उसकी जड़ें तक पानी पहुँचे ऐसे उसको पानी देना चाहिए। ओके, अब है से अलाउड। से अलाउड में हमें वर्ड्स जो दिए हुए हैं इसको अच्छे से लाउडली बोलना है। अर्ली, क्योरली, श्योरली, अवर, हवर, आर, फ्लावर, फ्लोर, शावर, देर, केयर, गुड, हुड, शुड, वेर, वियर, सीट, सीट, शेक, सेक, ब्रेड, स्प्रेड, हाई, साई। मैंने जैसे उसको प्रोनाउंस किया वैसे ही आपको प्रोनाउंसिएशन करके लाउडली उसको बोलना है। ओके, पिक आउट द साइलेंट लेटर्स फ्रॉम दिस वर्ड्स। फर्स्ट है अवर। अवर में क्या साइलेंट लेटर है? H। फिर है ऑफ्टन, उसमें साइलेंट लेटर कौन सा है? ऑफ्टन, तो T। ऑफन पढ़ा जाता है उसको। फिर है राइट, उसमें राइट में W साइलेंट वर्ड है। फिर है नीट, उसमें K साइलेंट वर्ड है। फिर है नो, नो में साइलेंट वर्ड कौन सा है? K। फिर है नाइफ, उसमें भी साइलेंट वर्ड है K। फिर हम पढ़ेंगे रॉन्ग, रॉन्ग में साइलेंट वर्ड क्या है? W। नाइट, नाइट में साइलेंट वर्ड क्या है? G। हाई, हाई में साइलेंट वर्ड है G। डाउट, कुड, कुड में है L, डाउट में है B साइलेंट वर्ड, वॉक में है L साइलेंट वर्ड। ओके, अब हम पढ़ेंगे लेट्स राइट। लेट्स राइट में क्वेश्चन नंबर 1 है राइट राइमिंग वर्ड्स
for the words given below, one has been done for you. हमें राइमिंग वर्ड लिखना है. ओके, मॉर्निंग का होगा इवनिंग, कार का होगा स्टार, हाई, हाई का राइमिंग वर्ड होगा लाई, बूट्स का होगा रूट्स, हीट का होगा सीट, फेयर का होगा केयर. सेकंड क्वेश्चन है वर्ड्स लाइक मॉर्निंग, इवनिंग, watering and in ing, write 6 more words to which ing can be added at the end to form a new word. अब हमें ing वाले न्यू वर्ड बनाने हैं. यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं मॉर्निंग, इवनिंग, वाटरिंग. अब हमें और न्यू वर्ड्स बनाने हैं. उसमें हम बनाएंगे एडिंग, सिंगिंग, राइटिंग, ब्रेकिंग, सिटिंग और लुकिंग. क्वेश्चन नंबर 3 है लुक फॉर वर्ड्स इन द पोयम विच साउंड लाइक द वर्ड्स गिवन बिलो. आर, अवर, वेर, वियर, देयर, देयर, सन, सन, फ्लोर, फ्लावर, थ्रू, थ्रू. उसका साउंड सेम है पर उसके मीनिंग डिफरेंट होते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 4 इज in the sentences below the capital letters, commas, full stops and question marks are missing. यहाँ पे आपको जो sentences दिए हुए हैं उस sentences में capital letter, commas, full stop और question mark वो सब missing है. Put this in correct place. हमें उसको correct place पे put यानी कि रखना है. On Monday I will go to school. तो मंडे पे हम स्कूल जाएंगे. तो यहाँ पे ऑन में ओ कैपिटल होगा, फिर जब मंडे होगा तो उसमें एम कैपिटल होगा, फिर मंडे के बाद कॉमा रखेंगे. कॉमा के बाद जो भी सेंटेंस होता है उसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है. इस तरह से हमने कैपिटल लेटर, कोमास और जो भी हमें ऐड करना चाहिए था उसको ऐड करें. हमें फिर से सेंटेंसेस बनाना है. ओके. सेकंड है राहिम, रवि एंड राजू आर गोइंग टू सी द सर्कस. तो जब हम किसी का नेम लिखते हैं तो नेम में फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है. तो आर और आर, रहीम, रवि और राजू में फर्स्ट आर कैपिटल होगा और रहीम के बाद रवि आया तो उसमें हम बीच में कॉमा करेंगे. इस तरह से हम सेंटेंस करेक्टली फिर से लिखेंगे. ओके. थर्ड सेंटेंस है सीता, वेयर आर यू लुकिंग. तुम कहाँ पे देख रही हो. तो सीता का एस कैपिटल होगा, फिर उसके बाजू में कॉमा आएगा, फिर वेयर का डब्ल्यू कैपिटल होगा और वेयर आर यू लुकिंग ये क्वेश्चन है इसलिए हम पीछे क्वेश्चन मार्क करेंगे. ओके. नेक्स्ट सेंटेंस है द टेलर वेंट टू द मार्केट मिसिंग. तो उसमें क्या मिसिंग है. द में टी कैपिटल, फिर मिस्टर सिंह उसमें एम कैपिटल होगा. ओके. और द टेलर वेंट टू द मार्केट मिस्टर सिंह. तो यहाँ पे मार्केट पे फिनिश हो जाता है तो वहाँ पे कॉमा आएगा, उसके बाद मिस्टर सिंह आएगा. नेक्स्ट लेटर है एवरी संडे आई गो फॉर अ वॉक, हैव ब्रेकफास्ट, रीड स्टोरी बुक्स, लिसन टू म्यूजिक एंड वॉच टेलीविजन. तो यहाँ पे एवरी संडे तो उसमें ई कैपिटल होगा. एवरी संडे के बाद हम कॉमा रखेंगे और उसके बाद जो सेंटेंस स्टार्ट होगा उसमें आई कैपिटल होगा. आई गो फॉर अ वॉक, वॉक के बाद कॉमा आएगा, फिर क्या करते हैं हैव अ ब्रेकफास्ट, फिर से कॉमा आएगा, फिर आएगा रीड स्टोरी बुक, फिर से हम कॉमा करेंगे और लिसन टू म्यूजिक एंड वॉच अ टेलीविज़न. उसके बाद लास्ट में जब सेंटेंस फिनिश होगा तो उसके पीछे क्या रखेंगे हम फुल स्टॉप. नेक्स्ट सेंटेंस है लक्ष्मी, वाई आर यू क्राइंग. लक्ष्मी तुम रो क्यों रही हो. तो लक्ष्मी में एल कैपिटल होगा और जब वाई है तो वाई में डब्ल्यू कैपिटल होगा. वाई आर यू क्राइंग और लास्ट में हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा व्हाट इज़ द कलर ऑफ द स्काई. स्काई का कलर कौन सा होता है. तो स्काई ये जो है हमारा सेंटेंस वो है क्वेश्चन. तो यहाँ पे हमें उस सेंटेंस को फिनिश करके हम रखेंगे क्वेश्चन मार्क. ओके. लास्ट सेंटेंस है और ऑरेंजेस, मैंगोज, बनानास एंड पपैयाज आर फ्रूट्स.
तो उसमें हमें ऑरेंजेस, मैंगोज एंड बनाना के बीच में हमें कॉमा करना है। ओके, और लास्ट में हम करेंगे फुल स्टॉप। टीम टाइम, तो टीम टाइम है आप पे। टीम टाइम में आपको टीम में क्या करना है, राइट अ स्टोरी, एक स्टोरी लिखनी है। राइट अ स्टोरी अबाउट अ प्लांट दैट इज इन डेंजर, राइट अबाउट हाउ यू माइट हेल्प टू सेव इट। आपको एक स्टोरी लिखनी है कि प्लांट जो है वो डेंजर में है और हमें उसको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बी श्योर द स्टोरी हैज़ अ बिगनिंग, अ मिडल एंड अ एंड। तो आप जो भी स्टोरी बनाओ तो उसमें बिगनिंग होनी चाहिए, मिडल होना चाहिए और उसका एंड भी होना चाहिए। प्रिपेयर अ स्पीच, प्रिपेयर अ स्पीच गिविंग सम रीजन्स व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट फ्लावर एंड प्लांट। आपको टीम में एक स्पीच रेडी करनी है। स्पीच किसके अकॉर्डिंग आपको देनी है, आपको रीज़न देने हैं स्पीच में कि हमें फ्लावर और प्लांट को प्रोटेक्ट करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। इंक्लूड वेज दैट यू कुड हेल्प प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड प्लांट्स इन योर स्कूल। तो आपके स्कूल में भी आपको जो भी डेंजर में प्लांट है उसको उनकी हेल्प करने के लिए वो भी आपको वेज उनको बताने हैं। यहाँ पे जो स्टोरी हमने प्लांट की करनी है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, वो हम देखेंगे। ओके, राइट अ स्टोरी अबाउट अ प्लांट दैट इज़ इन डेंजर, राइट अबाउट हाउ यू माइट हेल्प टू सेव इट। हमें स्टोरी बनानी है कि प्लांट डेंजर में कैसे है और हमें उनको हेल्प करने के लिए, उनको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट अवर स्टोरी। देयर इज़ अ स्मॉल प्लांट राइट नेक्स्ट टू द मेन गेट ऑफ अ बिल्डिंग वेयर आई लिव। तो जहाँ पे हम रहते हैं उस बिल्डिंग के पास में ही छोटा सा प्लांट है। इट हैज़ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, उसके पास बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स है। बट इट सीम्स टू बोथर द पीपल who ड्राइव कार्स। एवरीवन इन आवर सोसाइटी हैव डिसाइडेड टू रिमूव इट। तो जो भी कार ड्राइव करते हैं उनको ये जो प्लांट है वो उनको बीच में आ रहा है, इसलिए सारे सोसाइटी वाले ने डिसाइड किया कि उसको हम रिमूव कर देंगे। हाउ कैन दे डू दैट, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। आई हैव अ प्लांट, मेरे पास एक प्लान है उस प्लांट को बचाने के लिए। आई अलॉन्ग विथ माई फ्रेंड्स हैव डिसाइडेड टू सेव द प्लांट, मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने मिलकर ऐसा डिसाइड किया है कि हम उस प्लांट को सेव यानी कि बचा कर रहेंगे। इट इज़ अवर फ्रेंड टू, वी विल एक्सप्लेन टू एवरी वन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट एंड ट्रीज। हमने क्या किया, फिर सबको इम्पोर्टेंट समझाई प्लांट और ट्रीज की। वी विल टेल देम दैट लाइक अस प्लांट्स टू आर लिविंग बींग्स, हाउ कैन यू किल अप लिविंग बींग्स। जो प्लांट है वो तो हमारे लिए लिविंग बींग्स है, उसको हम कैसे किल कर सकते हैं, उनको कैसे हम मार सकते हैं। वी आर श्योर वी विल सक्सीड इन सेविंग दिस ब्यूटिफुल फ्रेंड ऑफ आवर। हमारा जो फ्रेंड था प्लांट, उसको हम सेविंग यानी कि उनको बचाने में हम सब सक्सेसफुल रहे। यहाँ पे जो आपका स्टोरी का वर्क था टीम वर्क, मैंने वहाँ पे करवा दिया आपको। ओके।